वापस भरो हरियाली फिर उसी मोड़ पे। वृक्ष लगाओ, जल बचाओ, वायु को फिर से उगाओ, धरती माँ को उसका हक दिलाओ, वरना वह दिन दूर नहीं जब तुम चीख कर कहोगे धरा मैं माँ नहीं अब शमशान हूँ, मानव तेरी ही कृति बना। अभी भी वक्त है, थाम लो ये डगमगाए पाप को, वरना सब खो बैठोगे, धरती नहीं करेगी माफ। जल जंगल जमीन की लूट का यही अंजाम होगा। तू रहेगा तो सही पर तुझ में कोई इंसान ना होगा। सुन ले मानव ये धरती सहनशील है पर मौन नहीं। जिस दिन फट पड़ी उस दिन कोई क्षमा प्रार्थना होगी सुनाई नहीं। या तो बन तारनहार फिर से जीवन खो दे, या अपनी ही राह पे चलने को तैयार हो जा। अब निर्णय तेरा है, अब निर्णय तेरा है। विनाश या नव जागरण, विनाश या नव जागरण। धरा बचाओ जीवन बचाओ, धरा बचाओ जीवन बचाओ। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ। और अगर ये आवाज़ जो इस सभागार में गूंज रही है हमारी सरकारों तक, हर आम आदमी तक पहुंच जाए तो वास्तव में ही धरा बचेगी। धरती है जीवन का मधुर आधार, हरियाली से भरा इसका उपहार। सांसों को देती है ताज़ा हवा, धरती से ही मिलता है जीने का सिला, धरती से ही मिलता है जीने का सिला। आओ झुककर सलाम करें उन्हें, आओ झुककर सलाम करें उन्हें, जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब है होता है वो खून जो देश के काम आता है, जो देश के काम आते हैं। इसी विषय पर आ रही है हमारी प्रतिभागी नंबर 8। मिट्टी की कसम ये वतन हम न चुकाएंगे, जान भी देनी पड़ी तो हंसते हंसते गवाएंगे। सुप्रभात। आज मैं आप सभी के समक्ष अपनी अध्यापिका द्वारा रचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसका शीर्षक मिट्टी की कसम है। यह समर्पित है उन सैनिकों को जो देश के लिए अपनी जान तक गवा देते हैं। मिट्टी की कसम ये वतन हम न झुकाएंगे, जान भी देनी पड़ी हंसते हंसते गवाएंगे। मिट्टी की कसम ये वतन हम न झुकाएंगे, जान भी देनी पड़ी हंसते हंसते गवाएंगे। ये धरती हमारी माँ है, ये धरती हमारी माँ है, और माँ को बेचेगा कौन? जो आँख उठाए उस पर उसको छोड़ेगा कौन? जो आँख उठाए उस पर उसको छोड़ेगा कौन? हम वो सपूत हैं जो सरहद पे सीना तानते हैं, हम वो सपूत हैं जो सरहद पर सीना तानते हैं। गोली सीने पर खाकर भी भारत माँ की जय पुकारते हैं, गोली सीने पर खाकर भी भारत माँ की जय पुकारते हैं। हमारा खून तिरंगे में रंग भरने को बहता है, हमारा जोश दुश्मन के दिल में डर कहता है। जब रणभूमि में वंदे मातरम की गूंज उठती है तो दुश्मन की रग रग में ठंडक उतर जाती है, तो दुश्मन की रग रग में ठंडक उतर जाती है। ये गंगा, ये यमुना, ये खेतों की हरियाली, ये मंदिर, ये मस्जिद, ये रिश्तों की खुशहाली, इनको बचाने की सौगंध हम रोज उठाते हैं, इनको बचाने की सौगंध हम रोज उठाते हैं। दिल में तिरंगा और आंखों में क्रांति बसाते हैं। हवा में खुशबू तिरंगे की आती है, मिट्टी से महक आज़ादी की आती है। वतन पर जो मर मिटे थे उन वीरों की कहानियाँ आज भी दिल को रुलाती हैं, आज भी दिल को रुलाती हैं। कनिष्ठ वर्ग के अंतिम प्रतिभागी नंबर 9 को मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी। इनकी कविता का शीर्षक भी है आंखों में नमी आई है। सुप्रभात। उपस्थित निर्णायक मंडल, अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं आज इस अवसर पर अपनी कविता सुनाकर देश के वीर शहीदों को नमन करता हूँ और उनसे पाई गई इस आज़ादी को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आँखों में नमी आई है, आज़ादी न आयु पाई है,
ना जाने कितने थे शहीद, कितनों ने गुमनामी पाई है। क्रांति की आग जो फैली, खेले वह खून की होली, दी आहुति प्राणों की, तब आज़ादी हमें मिल पाई है। आँखों में नमी आई है, आज़ादी ना यूँ पाई है। देश पे मरने की जो कस्में वह खाए थे, कतरा कतरा दे करके लज्जा देश की बचाई है। आँखों में नमी आई है, आज़ादी ना यूँ पाई है। धैर्यणी देश का वासी बाबू को अश्र झड़ते हैं, ना जाने कितनी माँओं ने औलादे कितनी गवाई है। आँखों में नमी आई है, आज़ादी ना यूँ पाई है। हम जो खुश हुए बैठे, ना समझे कीमते आज़ादी, कृत्य थे उनके ही, चैने सांस हमने पाई है। आँखों में नमी आई है, आज़ादी ना यूँ पाई है। विजय गाथा देश की बिन उनके अधूरी है, नतमस्तक है देश का वासी, वो थे तभी तो हम भी हैं। आँखों में नमी आई है, आज़ादी ना यूँ पाई है। ना जाने कितने थे शहीद, कितनों ने गुमनामी पाई है। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। जहाँ से प्यारा वतन है हमारा, हम तो इसके पहरेदार होंगे। 100 जन्म भी लुटा दें इसके लिए, तब भी हम इसके कर्जदार होंगे, हम इसके कर्जदार होंगे। और कनिष्ठ वर्ग की समाप्ति हो, पता नहीं तालियां बजाने का मन नहीं करता। सिर्फ एक ही काम तो गया आप लोगों को, सुनना और तालियां बजाना, तो उसमें कंजूसी नहीं होनी चाहिए। कलाकार को प्रोत्साहन मिलता है, ऐसा लगता है कि शायद मैं अच्छा बोल रहा हूँ। तो कनिष्ठ वर्ग की समाप्ति हो चुकी है। अब हमारी वरिष्ठ अध्यापिका जी ने कविता लिखी थी बहुत खूबसूरत, जैसा कि 2025 में आपने सिंदूर जो विषय देखा था, उसको आराधिता हमारी एक छोटी सी बच्ची मंच पर प्रस्तुत करेगी, या प्रतियोगिता का विषय में नहीं इसको लिया जाएगा। और उसके बाद वरिष्ठ वर्ग के बच्चे तैयार रहेंगे। प्रधानाचार्य जी, लग रहा है कार्यक्रम बहुत तेजी से चल रहा है, ऐसे ही चलना चाहिए। ठीक है, आइए। सुप्रभात। मैं आराधिता, कक्षा 6ठी की छात्रा, आज आप सबके समक्ष हमारे हिंदी अध्यापिका शशि शर्मा जी द्वारा रचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हमारा गुरूर ऑपरेशन सिंदूर। कुछ बेगैरत लोगों ने जब बंदूकों का मुंह खोला था, उस दिन पहलगाम की वादी में धरती का सीना डोला था। मानवता लहूलुहान हुई, इंसानियत शर्मसार हुई। मेरी बहनों की सिर की चुनरी तार तार हुई। चूड़ियाँ टूटी, सिंदूर मिटा, पायल भी हलाल हुई। उस दिन वैसन की घाटी वीरों के खून से लाल हुई। धर्म पूछ पूछ कर जब कायरों ने, धर्म पूछ पूछ कर जब कायरों ने निहत्थे लोगों को मारा था। ची पुकार मची, तब उनका ना कोई सहारा था, तब उनका ना कोई सहारा था। जिसने सुना व्यथित हुआ, सबका मन डोल गया। उस दिन हर एक भारतीय के सीने में खून खौल गया। तब भारत ने हुंकार भरी, श्रृगालों को ना उबारेंगे। धर्म पूछ कर मारा है, हम धर्म बता कर मारेंगे। मेरे देश की सेना ने जब दुश्मन की ओर कूच किया, पत्ते की भांति कांप उठा जब उसको नस्त नाबूद किया। पत्ते की भांति कांप उठा जब उसको नस्त नाबूद किया। वीरों ने नहीं वीरांगनाओं ने जब उत्पात मचाया था। भारत की सैन्य शक्ति देख विश्व भी घबराया था। भारत की सैन्य शक्ति देख विश्व भी घबराया था। पूरे विश्व के देशों के लिए अब तक जो अनजाना था, पूरे विश्व के देशों के लिए अब तक जो अनजाना था, सच में उस दिन संपूर्ण महीने भारत का लोहा माना था। सच में उस दिन संपूर्ण महीने भारत का लोहा माना था।
हम विश्व शांति के पूजक हैं, किसी पर असी न उठाएंगे। पर आज आई जब भारत पर, जहाँ अपनी पर खेल जाएंगे, जहाँ अपनी पर खेल जाएंगे, जहाँ अपनी पर खेल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। बेहद खूबसूरत कविता, बहुत ही सुंदर विचार मैम शशि शर्मा जी ने हमारे एक पंक्ति दिल को छू गई कि धर्म पूछकर मारा था, अब धर्म बताकर मारेंगे। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां मैम। दुनिया में महकता हुआ चमन चाहता हूँ, शांति उन्नति से भरा गगन चाहता हूँ। जान जाए इसकी खातिर कोई गम नहीं, जान जाए इसकी खातिर कोई गम नहीं। बाद मरने के बस तिरंगा कफन चाहता हूँ, बाद मरने के बस तिरंगा कफन चाहता हूँ। निर्णायक मंडल ध्यान दे। वरिष्ठ वर्ग के पहले प्रतिभागी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी, जिनकी कविता पृथ्वी कहती है कि तुमने सिर्फ दिया ही दिया है। सुप्रभात। कविता पाठ प्रतियोगिता अभिव्यक्ति के अंतर्गत दिए गए विषय धरा बचाओ में मेरी कविता का नाम है प्रकृति की पुकार। प्रकृति कहती है कि मैंने सिर्फ तुमको दिया ही दिया है। प्राण वायु, कल कल बहता निर्मल नीर, विशाल आकाश पर ऊर्जा देता सूरज, हरी भरी मनमोहक प्रकृति, रंग बिरंगे भांति भांति के फूल, उन पर मंडराती खूबसूरत तितलियां, ऊंचे ऊंचे पहाड़, सुंदर मीठे फल और बहुत कुछ। बदले में मांगा भी कुछ नहीं था, पर आशा का एक दीप जला रखा था कि मनुष्य मुझसे स्नेह कर मेरे सौंदर्य को सुरक्षित रख सजाएगा संवारेगा, कि मनुष्य मुझसे स्नेह कर मेरे सौंदर्य को सुरक्षित रख सजाएगा संवारेगा। परंतु रे मानव विकास के नाम पर पर्यावरण को दूषित किए जा रहे हो। मुझे दिन दिन छिन्न भिन्न कर रिक्त किए जा रहे हो। भौतिक वस्तुओं से लेकर हर साधन मुझसे ही पाते हो, फिर कैसे मुझे ही आहत किए जा रहे हो। मेरी नदियों के निर्मल जल को विषाक्त कर मेरी जल संतानों को मृत्यु दिए जा रहे हो। मेरी ये वृक्ष तुम्हें प्राण वायु देते हैं, फिर क्यों इन्हें बेरुखी से काटे जा रहे हो। ईंट पत्थरों के गगनचुंबी इमारतें बना धरा को वृक्ष रहित किए जा रहे हो। ये सभी श्रृंगार हैं मेरे, फिर क्यों इन्हें मुझसे छीन कर मेरा रंग रूप धूमिल किए जा रहे हो। यदि करते रहोगे गणहनन मेरा, तो ऐसा एक दिन आएगा प्रत्येक मनुष्य की पीठ पर ऑक्सीजन का सिलेंडर बंध जाएगा। न पंच तत्व में विलीन होने को लकड़ियां मिलेंगी, न दफनाने को 2 गज जमीन, न अस्थियां विसर्जन करने को जल। मेरे बनाए चील कौवे तुम्हें खाएंगे, यहाँ से वहाँ चीथड़े पड़े नजर आएंगे। डराती नहीं समझाती हूँ, जो दिया है मैंने उसे फिर से संजोने का वादा लेना चाहती हूँ। सुरक्षित रखोगे मुझे तो सुंदर परिवेश पाओगे, सुरक्षित अपनी अग्रिम पीढ़ियों को कर जाओगे। अभी देर नहीं हुई है, जाग जाओ, हर प्राणी एक वृक्ष लगाओ। अभी देर नहीं हुई है, जाग जाओ, हर प्राणी एक वृक्ष लगाओ। मेरा श्रृंगार कर मुझे फिर से सजाओ, मेरा श्रृंगार कर मुझे फिर से सजाओ। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कविता, डराती नहीं समझाती हूँ। कितनी सुंदर शब्द हैं उसके बीच में कि मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ, समझा रही हूँ। और अब प्रतिभागी नंबर 2, देशभक्ति। जब गौरव का गुलाम था भारत, हर दिल में जलता था हिम्मत का जज्बात, जंजीरों में जकड़ा था देश का मान, फिर भी वीरों ने ना छोड़ा सम्मान, फिर भी वीरों ने ना छोड़ा सम्मान। सुप्रभात। मैं दीपिका ठाकुर आज आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है महान भारत, जो हमारे देश के वीरों के अमर बलिदानों और शौर्य को दर्शाता है। जब गोरों का गुलाम था भारत, अत्याचारों से परेशान था भारत। जब गोरों का गुलाम था भारत, अत्याचारों से परेशान था भारत। गोरों की नीतियों से हैरान था भारत, अपमानों से आहत था महान भारत। तब रक्त उनका खौला था, सीने में ज्वाला
था, तब रक्त उनका खौला था, सीने में ज्वाला का गोला था। तब उन शेरों ने ठाना था गोरों को खदेड़ भगाना था, तब उन शेरों ने ठाना था गोरों को खदेड़ भगाना था। सजा जेल फांसी भी हुई, सजा जेल फांसी भी हुई, फांसी तो पुष्पमाला सी लगी, वो गोली भी क्या खूब रोई, सीने में आकर जो लगी, सीने में आकर जो लगी। वो तोपों के गोले भी क्या करते, वो तोपों के गोले भी क्या करते, जब छाती फौलादी अड़ा दी। शेर शहीदों के रक्त से सिंचित, शेर शहीदों के रक्त से सिंचित हिंद की अनमोल धरोहर है आज़ादी। और अगर आंख उठाकर भी कोई देख ले, अगर आंख उठाकर भी कोई देख ले, तो छलनी कर देना हथियारों से। अगर इस खून में थोड़ी भी गर्मी बाकी हो, तो शीश बिछा देना तलवारों से, तो शीश बिछा देना तलवारों से। नमन शत शत नमन तुमको ऐ वतन, वीरों के शौर्य को कोटि कोटि नमन ऐ वतन। रखेंगे याद हम हमेशा उन शेरों को ऐ वतन, शेरों के शौर्य को कोटि कोटि नमन ऐ वतन, कोटि कोटि नमन ऐ वतन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तालियां और भी जोर से होनी चाहिए। कोई बाधा इस बच्ची को रोक नहीं सकी और मैं आभार व्यक्त करती हूँ इन बच्चों का जिन्होंने अनुशासन बनाए रखा लाइट जाने पर। अपने लिए बच्चों तालियां तो बजती हैं। हम संतान हैं, तीन रंगों से रंगा तिरंगा, अपनी तो बस यही पहचान है, अपनी तो बस यही पहचान है। प्रतिभागी नंबर 3 जो लेकर आ रही हैं प्रीत के रंग रिश्तों के संग, प्रीत के रंग अनगिनत, कोई गुलाबी कोई नीला, मन के कैनवस पर बिखरा हर रिश्ता है रंगीला, हर रिश्ता है रंगीला। सुप्रभात आदरणीय अध्यापक एवं मेरे प्रिय साथी, आइए सुनते हैं कविता जिसका शीर्षक है प्रीत के रंग रिश्तों के संग। जी हाँ, आपने सही सुना, प्रीत के रंग रिश्तों के संग। प्रीत के रंग है अनगिनत, प्रीत के रंग है अनगिनत, कोई गुलाबी तो कोई नीला, मन के कैनवस पर बिखरा हर रिश्ता है रंगीला। माँ की ममता दूध सी उजली, माँ की ममता दूध सी उजली, बिना कहे सब कुछ समझे। पिता की छाया वट वृक्ष जैसी, पिता की छाया वट वृक्ष जैसी, हर तूफान को चुपचाप सहती। भाई की बाहों में हिम्मत, बहन की बातों में मिठास, मित्रों की हंसी में मौसम हर दर्द को करे उदास। हर रंग है कुछ कहता, कुछ पल हंसी कुछ पल आंसू, हर रिश्ता गहराता रहता। प्रेम कोई एक रंग नहीं, प्रेम कोई एक रंग नहीं जना, वो तो इंद्रधनुषी झिलमिल है। कभी चुप्पी में छिपा प्यार और कभी शब्दों की हलचल है। रूठना मनाना हंसना रोना ये सब इसके अभिन्न राग, रिश्तों के प्रेम का संगीत छूले भीतर तक किया। सांसों में घुलते हैं एहसास, स्पर्शों में सिमटी दास्तां, हर रिश्ता हर प्रीत की डोरी बुनती नई कहानी वहाँ। प्रीत वह रस है जो मन को भिगो देता है, प्रीत वह रस है जो मन को भिगो देता है, सूनी डाली को भी हरियाली दे देता है। रिश्तों के संग जब यह रंग मिलता है, जी जनाब ध्यान से सुनिएगा, रिश्तों के संग जब यह रंग मिलता है, जीवन उत्सव हर क्षण खिल उठता है। तो चलो बांटे ये रंग सब संग, तो चलो बांटे ये रंग सब संग, क्योंकि जीवन पल दो पल का है। जो रंग बिखेरे प्यार में हमने, उसी में छिपा सार जीवन का है, उसी में छिपा सार जीवन का है। तो कुछ समझे जनाब, प्रीत के रंग रिश्तों के संग, प्रीत के रंग रिश्तों के संग, यही है जीवन का असली रंग। तो आइए इस रिश्तों के इंद्रधनुष में अपने अपने रंग बिखेरें। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति, प्रीत के रंग जीवन के संग। कौन हमारे नंदन वन में बीज जहर के बोता है, कौन हमारे नंदन वन में बीज जहर के बोता है, प्यार की धरती पर नफरत को उगाता है। जहाँ खिलने चाहिए फूल मोहब्बत के, वहाँ कांटों का जंगल बोता है, वहाँ कांटों का जंगल बोता है। इसी विषय को लेकर आ रही हैं हमारी अगली प्रतिभागी।
आ रहे हैं हमारे अगले प्रतिभागी। सर्वप्रथम कोटि कोटि प्रणाम मेरी इस पावन धरती को, जिसकी पवित्रता पूरे विश्व में विख्यात है। उसके बाद नमन है आप सबको, जिसने मातृभूमि पर 2 शब्द बोलने के लिए मुझे निमंत्रण दिया है। मेरा नाम हर्षित है, मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। मेरी कविता एक देशभक्ति की कविता है, जिसका शीर्षक है मेरे भारत का पाठ। कौन हमारे नंदन वन में बीज जहर के बोता है, अफसोस अफसोस मेरे भारत का पाठ अभी तक सोता है। आज चंद्र की शीतलता अक्रांत हुई है, किरणें रवि की भी अब शांत हुई हैं। मौन हवाएं भी मृत्यु को आमंत्रण देती, पाषाणी दीवारें भी अब नहीं नियंत्रण करती। शब्दकार भी आज अर्थ में खोता है, शब्दकार भी आज अर्थ में खोता है। अफसोस अफसोस मेरे भारत का पाठ अभी तक सोता है। हम भूल गए सांगा के 80 घावों को, भुला दिया हमने अपने पौरुष भावों को। दिनकर की हुंकार विलुप्त हुई है अंबर में, सीता लज्जित आज खड़ी है स्वयंवर में। रामकृष्ण की कर्म भूमि में क्रंदन होता है, रामकृष्ण की कर्म भूमि में क्रंदन होता है। अफसोस अफसोस मेरे भारत का पाठ अभी तक सोता है। मौनी हो गई परंपराएं आज धरा की, लुप्त हो गई मर्यादाएं आज धरा की। मौन हो गई जहाँ प्रेम की भी शहनाई, व्यवस्था को देख वेदना भी मुस्काई। रोटी को मोहताज वही जिसने खेतों को जोता है, रोटी को मोहताज वही जिसने खेतों को जोता है। अफसोस अफसोस मेरे भारत का पाठ अभी तक सोता है। हम अब सत्ता के द्वारे दस्तक नहीं बजेगी, कदम कदम पर अब क्रांति की तेग चलेगी। निर्धन के आंसू अगर अंगार बन गए, महलों की खुशियां भी उनके साथ चलेंगी। देख दशा त्रिपुरारी का नृत्य तांडव होता है, देख दशा त्रिपुरारी का नृत्य तांडव होता है। अफसोस अफसोस मेरे भारत का पाठ अभी तक सोता है। धन्यवाद। बेहद खूबसूरत पंक्तियां, तालियों की गड़गड़ाहट में कुछ कमी आ रही है। अफसोस मेरे भारत का पाठ अभी तक सोता है। मन समर्पित, तन समर्पित, जीवन का हर क्षण समर्पित, भारत माँ की सेवा में मेरा हर कण समर्पित। ना दौलत चाहिए ना ताज चाहिए, मुझे तो बस तिरंगे का सम्मान चाहिए, बस तिरंगे का सम्मान चाहिए। इसी विषय को लेकर आ रहे हैं प्रतिभागी नंबर 5। अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरा नाम लिख देना, कफन के उस कोने पर हिंदुस्तान लिख देना। और अगर बाद में भी रह जाए फिर जगह खाली, तो कहीं गीता तो कहीं कुरान लिख देना। नमस्कार मेरी प्रिय माताओं, अध्यापकगण, श्रोतागण तथा मेरे प्रिय सहपाठियों, आज मैं नमन मेहता आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये कविता ना तो केवल एक शब्दों का संकलन है, पर उन शूरवीरों और वीरों पे समर्पित है जो हमारे लिए, हमारी मातृभूमि के लिए अपना तन मन और धन न्यौछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये कविता रची गई है राम अवतार त्यागी द्वारा और इसके बोल हैं, मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ मातृभू मैं तुझे कुछ और भी दूँ। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब, स्वीकार कर लेना दया कर मेरा समर्पण। प्राण अर्पित गान अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ मातृभू मैं तुझे कुछ और भी दूँ। मांझ दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो कसकर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी। स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ मातृभू मैं तुझे कुछ और भी दूँ। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित,
तोड़ता हूँ मोक्ष का बंधन क्षमा दो, गांव मेरे द्वार घर आंगन क्षमा दो, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो। ये सुमन लो, ये चमन लो, नीड़ का तृण तृण समर्पित, चाहता एक मंत्र मुग्ध करने वाले हैं। सत्यम शिवम सुंदरम का है ये देश, ज्ञान और संस्कृति का अनमोल परिवेश, जहाँ प्रेम की गंगा हर दिल में बहा रही है, भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा है। इसी विषय को लेकर आ रहे हैं हमारे अगले प्रतिभागी नंबर 6। नमस्ते, मेरा नाम महक है और मेरी कविता का शीर्षक है सुंदर भारत। भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा है, सूची भाल पे हिमाचल, चरणों पर सिंधु उत्तरांचल, उर पर विशाल सरिता शीत हीरहार चंचल, मणिबद्ध नील नभका विस्तीर्ण पट अचंचल, सारा सुदृश्य वैभव मन को लुभा रहा है। उपवन सदन वनाली, सुखमा सदन सुखाली, प्रावुट के सांद्र धन की शोभा निपट निराली, कमनीय दर्शनीय कृषि कर्म की प्रणाली, सुरलोक की छटा को पृथ्वी पर ला रहा है। भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा है, सुरलोक है यहीं पर, सुख ओक है यहीं पर, स्वाभिवी की सुजनता गत शोक है यहीं पर, शुचिता स्वधर्म जीवन बेरोक है यहीं पर, भव मोक्ष का यहीं पर अनुभव भी आ रहा है। भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा है। हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, हे न्याय बंधु निर्भय निबंधनीय भारत, मम प्रेम पाणी पल्लव अवलंबनीय भारत, मेरा ममत्व सारा तुझ में समा रहा है। भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा है। धन्यवाद। भारत हमारा कैसा सुंदर सुहा रहा है। आन देश की शान देश की हम संतान हैं, 3 रंगों से रंगा तिरंगा हमारी यही पहचान है, हमारी यही पहचान है। प्रतिभागी नंबर 7, कदम मिलाकर चलना होगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, सम आदरणीय शिक्षक वृंद, उपस्थित विद्वत समाज, बाल प्रतिभा को अपनी कसौटी पर परखने वाले निर्णायक गण और अमन वाटिका में मुस्कुराते खिलखिलाते मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की मेरी कविता कदम मिलाकर चलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में तूफानों में, अगर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में अंधकार में, कल कहार में बीच धार में, घोर घृणा में पूत प्यार में, क्षणिक जीत में धीर शहार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इतियक, सुस्मित हर्षित कैसा श्रमशलत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। धन्यवाद। कदम मिलाकर चलना होगा, बेहद सुंदर पंक्तियाँ। वह खून कहो किस मतलब का जो वतन के काम ना आए, जो मातृभूमि की रक्षा में शहीद ना कहलाए,
सांसें तो हर कोई लेता है इस जहां में, सांसें तो हर कोई लेता है इस जहां में, सच्चा है वही जो तिरंगे की बढ़े शान में। ऐसा ही विषय लेकर और हमारी प्रिय कविता वे खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। नमस्कार, मेरा नाम नित्या है। आज मैं आप सभी के समक्ष मेरी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा है आप ध्यान से सुनेंगे। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं वह पानी है। उस दिन लोगों ने सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें देना होगा, बहुत जी चुके जब में लेकिन आगे मरना होगा। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त व दमक उठा दमकी उनकी रक्तिम काया। आजान बाहों ऊंची करके वे बोले रक्त मुझे देना, आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इनकलाब के नारे कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे, हाँ देंगे खून तुम्हें, स्वर बस यही सुनाई देते थे। रण में जाने वाले युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। सुभाष बोले इस तरह नहीं बातों से मतलब सरता है, यह लो कागज कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है। इसको भरने वाला जन को सर्वस्व समर्पण करता है, अपना तन मन धन